नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। हर व्यक्ति अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करता है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिश्रम करता है और अपने जीवन को सुखमय बनाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन सबके जीवन में तो ऐसा होता नहीं है। सभी लोग ऐसा करते हैं, परंतु होता क्या है, कुछ रोग, कुछ बीमारियां और लाइफ में कुछ स्ट्रगल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जीवन को आसान बनाने की कोशिश जो है करते तो हैं, परंतु कुछ न कुछ परेशानियां और कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। ये हर एक के जीवन में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी की जीवन पूर्ण रूप से जैसा वो चाहता है वैसा ही चले, ऐसा नहीं होता। और हर एक का जीवन कठिनाइयाँ भरा हो, कुछ कठिनाइयाँ और कुछ परेशानी और बाकी जो है हर एक के व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। तो आज जानेंगे जीवन रेखा पर क्या क्या वो लक्षण और चिन्ह होते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपका जीवन कितना कठिनाइयों भरा है, कितनी बीमारी और एक्सीडेंट के योग हैं। इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो कृपया इस वीडियो पे बने रहिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपना भी हथेली दिखाना चाहते हैं हमसे और सटीक प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ जा करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हथेली का फोटो भेजकर आप संपूर्ण जानकारी हमसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है जीवन की रेखा। जीवन की रेखा यहाँ से निकल कर किसी की ऐसे निकल के आती है, पूरा राउंड घेरती है, इसमें थोड़ी कम राउंड घेरे हुए। तो जीवन की रेखा पर ये देख लिया आपने, ये जीवन की रेखा। यदि जीवन की रेखा पर द्वीप बने हैं, द्वीप का इस तरह से और इस तरह से, या कोई जंजीर नुमा इस तरह से बना हो, या कोई इस तरह की रेखाएं आके काट रही हैं, इसमें 2-3 जगह में काट रही हैं, देखिए, तो इसका क्या संकेत मिलता है आपको, इसी बात पर आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो रेखाएं आके काट रही हैं, जो रेखाएं यहाँ पर आके काटें जीवन रेखा को, उसे हम कहते हैं राहु की रेखाएं होती हैं, अशुभ लक्षण होते हैं। कोई भी रेखा हथेली में यदि वो सुदृढ़ हो, बोल्ड हो, शार्प हो, लंबी हो और बिना किसी बाधा, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, अर्थात कहीं से कोई कटपिट भी ना हो और वो सीधे से यहाँ से निकले और यहाँ आके समाप्त हो, केतु के पर्वत पर आके समाप्त हो, तो जितनी ये रेखा लंबी, मोटी, गहरी रहेगी, उससे ये पहला आकलन तो ये लग जाता है कि व्यक्ति का जीवन जो है और लंबा होगा। और वो अंदाजा आप वह एनालिसिस किया जा सकता है कि 80, 85, 90 के आसपास यदि एकदम इधर तक मणिबंध रेखा को टच करे तो लंबा जीवन होता है, यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक आए। लेकिन रास्ते में जो आप देख रहे हैं विघ्न बाधा वाली चीज़ें क्या है, यदि द्वीप बना हो जीवन की रेखा पर, तब वहाँ उसका जीवन जो है कुछ कठिनाइयों भरा गुजर सकता हो, ये अब इस बात का संकेत है। और यदि ये रेखाएं इसको काटें, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो यदि रेखाएं काटें तो वहाँ पर उस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर उम्र में जो है एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, या कुछ और बड़ी बीमारी हो जाए, जैसे ऑपरेशन वगैरह हो जाए। यह चीज़ सिर्फ जीवन रेखा से ही नहीं देखते हैं। और एक रेखा है, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो है मणिबंध की रेखा। आमतौर से हथेली में ये 3-4 रेखाएं होती हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 1 भी हो सकती हैं, परंतु जब ये रेखाएं आपस में लिपटी चलें, लिपट के चलें, तो ये भी एक बुरा संकेत है। मणिबंध की रेखाओं का आपस में एक दूसरे से लिपटना और कटना इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं होंगी। और जहाँ पर ये आपस में लिपटें, वहाँ तो यह समझ लीजिए कि हड्डियों का टूटना या कोई मेजर इश्यूज वहाँ पर हो सकता है, यह बात है। और जीवन, जैसा मैंने कहा कि कितना स्ट्रगल और कितना आपका आशा रहेगा, तो यदि यह जो है आपस में लिपट करके चलें, और ये जो जीवन रेखा पर आप देख रहे हैं चेन का जंजीर नुमा बना होना या इस तरह से कटना, तो जहाँ जहाँ ये कट रही हैं, जंजीर नुमा बन रही, जहाँ जहाँ ये कट रही हैं, तो वहाँ आप व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ देखिए। यहाँ ये उम्र मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में नहीं बट ब्रीफ में, ये जो है लगभग ये उम्र होगी 14 साल की, फिर यहाँ 21 साल है, और फिर यहाँ 40-41 के आसपास है, और फिर यहाँ 65 के आसपास है। तो ये कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर व्यक्ति का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर रेखाएं, एक माना जाता है 100 ईयर्स, अगर यहाँ से, सबका इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन तभी होता है कि जब व्यक्ति की रेखाएं सुदृढ़ और अच्छी तरह से बढ़िया से बनी हो। तो ये इसका आधा हो गया 50, फिर इसका आधा हो गया यहाँ 25, फिर यहाँ हो गया आपका 75, ये 100, इस तरह से इसका गणना किया जाता है। जीवन की रेखा पर द्वीप का बना होना
और उसको काटना इस बात का संकेत है कि जीवन में आपके परेशानियां आएंगी, और ऊपर से मणिबंध की जो रेखा है वह भी अगर आपस में लिपटी और कटी पिटी हो तो भी आप समझ लीजिए कि जीवन में परेशानियों को भोगना है। ऊपर से अब इस हथेली में और एक चीज़ बता देता हूँ, इसको हम भाग्य की रेखा मान के चलें, यहीं से निकल के यहीं समाप्त हो जा रही। तो ये भाग्य की रेखा का जो दशा है ये आप देख रहे हैं कितने कितने साल तक भाग्य की रेखा है। तो भाग्य की रेखा का मतलब यहाँ से आप 28 मान के चलिए, 28 से भाग ठीक हुई और यहाँ आप कर जाके 3840 में ही ख़त्म हो गई। तो 10-12 साल का ही ये भाग्य रेखा अच्छी है। उसके बाद अब क्या होगा, अब देखिए चूंकि भाग्य की रेखा आगे नहीं है, भाग्य कोई भी रेखा भाग्य की रेखा आए, फेट लाइन, डेस्टिनी लाइन, वो यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक, ये जो है शनि का पर्वत तक पहुँचे, तो जीवन में फिर व्यक्ति जो है लास्ट तक परेशानियों से मुक्त रहेगा। एक तो ये जीवन की रेखाओं कट रही हैं और जीवन की रेखा पर द्वीप और चिन्हनुमा जंजीरनुमा बना रहे, और भाग्य की रेखा भी ऊपर से कमजोर है, तो क्या होगा फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में व्यक्ति का जो जीवन सरल नहीं होगा, आसान नहीं होगा, कठिनाइयों से भरा होगा। तो बीमारी भी रह सकती है, बीमारियों से भी परेशानी, और उसको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, और यदि दोनों ये नहीं है तो तमाम सारी पारिवारिक उलझनें, तमाम सारी दिक्कत, जिससे कि वो दुख भोगता रहेगा, यह एक संकेत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव लगा होगा, और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।